बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब ने गुफ्तगू की है और उन्होंने मौजूदा सियासी सूरत हाल, लंदन बैठक और फिर उनकी और मियाँ साहब की मुशावरत के हवाले से भी बात की है। मरासले का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसका बार बार इस वक्त बल्कि नैरेटिव बना हुआ है PTI का और इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा, तो बड़ी अहम गुफ्तगू थी आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदा सियासी माहौल के हवाले से भी और आइंदा की जो सियासी उनकी हिकमत अमली है उस हवाले से भी इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए इस सूरत हाल बेखसूस इंतखाबात के हवाले से और नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से गुफ्तगू की है। ये दो बड़े अहम सवाल हैं जो मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा इस पर चूँकि बात की जाती है। तो आज ख्वाजा आसिफ के इस बयान को लेकर सियासी मैदान में खासी हलचल है और उसके जवाबात भी मुख्तलिफ सतह पर सामने आ रहे हैं। PTI भी उसको रिस्पॉन्स कर रही है और ख़ुद जो मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं वो भी रिस्पॉन्ड कर रही हैं। इसके साथ हम बात करेंगे कि लंदन में जो बैठक है वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और नून लीग के लीगी जो काबीना के अरकान हैं उनकी सीनियर क़यादत मौजूद है मियाँ नवाज शरीफ के पास और मुल्क की सियासी सूरत हाल, पंजाब की सियासी सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल ज़ेर बहस है। इस पर बात करेंगे। और एक और अफसोसनाक सानिया रूनुमा हुआ है। इसराइली फोर्सेस ने अल जज़ीरा TV की एक जर्नलिस्ट हैं शीरी अबू आकला, उनको कत्ल कर दिया है, सर में गोली मारी गई है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इंसानियत सोज वाक़या है। इस पर भी हम बात करेंगे। जातरी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब की गुफ्तगू, बहुत बातें की उन्होंने। एक तो क्यों इस वक्त ब्यूरोक्रेसी जो है वो लेज़ी है, क्यों सिग्नेचर करने से फाइल से डरते हैं, नैब का डर है, ये सारी बातें उन्होंने की हैं। लेकिन इसमें मैं बात का आगाज़ आसिफ अली जरदारी साहब की उस पार्ट से करना चाहूँगा जिसमें उन्होंने मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से कहा है कि उनकी बड़े मियाँ से रात गुफ्तगू हुई है और उनसे मुशावरत के बाद वो कह रहे हैं कि इंतखाबात जो हैं वो अपने वक्त पर होंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो ये बात की है, उस पर हम जिक्र करेंगे, लेकिन उसी को रिस्पॉन्स करते हुए उन्होंने कहा उनकी अपनी राय होगी, मगर हमारी जो है ये बात तय है कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त होंगे और अपने वक्त पर होंगे। तो ये क्या मामला है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने आज एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने लोगों को हौसला दिया है, जो ऐसे लग रहा था कि जैसे मुआशी हालत बैठने वाली है, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या परेशानी है। तो उन्होंने बताया कि आउट ऑफ द बॉक्स हमारे पास हल मौजूद है सही। और हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। ठीक है। फिर उन्होंने सऊदी अरब से जो तेल लेने की बात की है और उन्होंने उसमें ये कहा कि सऊदी अरब से तेल जो है हमें जो आ रहा है, हाँ, और मियाँ शहबाज शरीफ के जो हैं वो हाउस ऑफ सऊद से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, और मतलब तेल की जो मिकदार है और बढ़ाई जा सकती है जो अभी आ रहा है। तो एक तो ये बात की। दूसरी बात, इलेक्शन बिल्कुल अब वो जो है वो अपने मुद्दत पर होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। ठीक है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान के प्रेशर में आके अगर आप इलेक्शन कराते हैं तो फिर इमरान खान को जीतने से कौन रोक सकता है? सही। और जो इलेक्शन कवानीन इमरान खान नियाजी साहब बना के गए हैं, अगर उनके ऊपर आपने कराने हैं इलेक्शन तो फिर उनको तो कोई नहीं रोक सकता कि वो जीते। जरदारी साहब तो ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शन करवा के भी क्या हासिल कर लेंगे, ये मतलब वो उनके बारे में भी ये बात कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल ये बात कही। 3.5 साल में 3.5 पौने 4 साल एतजाज़ साहब उनकी हुकूमत रही है और इस 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत के दौरान आप मुझे ये बता दें कि कौन सी दूध और शहद की नहरें उन्होंने बहा दी हैं। ठीक है। अब वो दोबारा आके बढ़ाएंगे। इमरान खान साहब ने इस मुल्क को मुआशी तौर पर बहुत मुश्किलात का शिकार कर दिया। इमरान खान साहब की पॉलिसियों की वजह से हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम हमें ब्लंडर्स हुए हैं, बड़े ब्लंडर्स हुए हैं। उसके बाद
हमारे जो पड़ोसियों से ताल्लुकात थे उनकी आप हालत देख लें। जो कश्मीर, हम 70 साल से कश्मीर का हम तर्जमान हैं कश्मीर के जी, हम उनकी हमायत करते रहते हैं, और 70 साल में मोदी वो काम नहीं कर सका जो इमरान खान साहब की पॉलिसी में किया। 2 स्पेशल उनके जो आर्टिकल ख़त्म किए और मकबूजा कश्मीर की जो स्पेशल हैसियत थी वो ख़त्म कर दी गई। और उसके बाद जब अपोजिशन ने असम्बली में आके इस पे शोर मचाया तो खान साहब कहते हैं क्या कर दूं, मैं जंग कर लूं। सही, दुनिया में जंगें नहीं होती, दुनिया में डायलॉग से मामला हल डायलॉग होते से। हैं। बिल्कुल और ऐसा। उसी आसफ अली जरदारी साहब ने कहा कि अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं फ़ौरन जहाज़ पकड़ता, मैं ईरान जाता, मैं सऊदीया जाता, मैं तुर्की जाता, अपने तमाम दोस्तों को हम जमा करते कि ये क्या कर रहे हैं। खान साहब ने क्या किया, खान साहब के साथ जो लोग थे उनकी कोई यानी अब इलेक्शन में खान साहब के पास तो देने की परफॉर्मेंस के हवाले से कहने के लिए कुछ नहीं है सवाए इस सियासी बयानिए का जिसका मैं आपको अर्ज करूं। मुझे कल रात एक जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई के बहुत अहम रहनुमा ने, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा ये क्या पॉलिसियाँ थी आपकी जो आपने चलाई हुई ना। उन्होंने कहा जी खान साहब किसी की सुनते ही नहीं थे, खान साहब अपनी मर्ज़ी से करते थे, खान साहब को हुकूमत करने का कोई तजर्बा नहीं था। देखें, हुकूमत करने का अगर आपको तजर्बा नहीं है आप सीख सकते हैं, आप देख सकते हैं। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखें, वो जब आए तो वो वज़ीर ख़ारजा रहे थे लेकिन बाकी लोग तो नए थे ना उनके साथ, उन्होंने उनको चलाया और मुल्क की बुनियादी पॉलिसियाँ पहले 100 दिन में तब्दील कर दी। अब आप मुझे बताएं, खान साहब ने 3.25 साल में मुश्किलात के अलावा कौन सा काम किया। और फिर वो ये कहते थे, जो आज जरदारी साहब ने भी कहा, वो कहते थे कि मैं को आलू प्याज की कीमत के लिए नहीं आया। ठीक है, आज जरदारी साहब ने ये कहा ना कि मैं तो आलू प्याज की कीमत के लिए आया हूँ। तो ये जो बज़ाहिर लग रहा है कि कोई प्रेशर है, कौन अवामी है कौन नहीं है, ये तो प्रेशर है या कोई इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन अपने वक्त पर इमरान खान साहब से जरदारी साहब के जो इख्तलाफात हैं या इस वक्त मौजूदा हुकूमती इत्तेहादी जमातों के जो इख्तलाफात हैं वो वाज़ेह हैं। जिस इत्तेहाद में बैठे हैं, हुकूमती इत्तेहाद में इस वक्त पीपल्स पार्टी भी है, दीगर जमातें भी, 11 जमातों की हुकूमत है, उसमें जो इस वक्त आज इंडिया सामने आया है कि एक जो इस वक्त हुकूमती जमात है नून लीग, उनके एक बड़ी अहम शख्सियत ख्वाजा आसिफ साहब कुछ और बात कर रहे हैं, जरदारी साहब कुछ और बात कर रहे हैं, इसाक डार साहब ने गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से लंदन में, उन्होंने कुछ और बात की है। तो इस पर थोड़ा सा जिक्र करते हैं। यहाँ पे मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद इस सूरत हाल पर डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे हैं, ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि जरदारी साहब ने गुफ्तगू की है और उन्होंने इलेक्शन बर वक्त कराने की बात की है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है, वो इलेक्शन नवंबर से पहले का जिक्र कर रहे हैं, इम्कानात का उन्होंने इशारा दिया है। तो क्या गुफ्तगू की है जरदारी साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, पहले वो सुन लेते हैं और उसके बाद इस पर बात करते हैं। जी प्रोफेसर साहब सुनाइएगा, जरदारी साहब ने क्या कहा, फिर ख्वाजा साहब ने क्या कहा। ख्वाजा साहब अपने पार्टी की क़यादत के नीचे लाजम है कि वो पार्टी की बात सुने और चलें। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो PMLN है, मगर PMLN का मेरे साथ ये डिसीजन है कि जब तक हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं कर देते, जो मैंने आपको बताया रात को भी, इससे कोई किसी की पोस्टिंग हो ना हो, कोई हो चीफ या ना हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारी पोजीशन ये है कि जैसे आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करा लें, आप लॉ में तब्दीलियाँ ले आएँ, आप फॉरेन पाकिस्तानीज़ का वोट का डिसीजन ले लें। उसके बाद अगर आपने इकॉनमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, तो वी हैव नो इशू। नहीं हो सकता उस अपॉइंटमेंट से पहले हम इलेक्शन करा दें। ये आपके प्लान का हिस्सा है? मैं पॉसिबिलिटी तो है ना, नवंबर से पहले। नहीं, नवंबर से पहले हो सकते हैं, तो फिर क्या होगा। और शहबाज शरीफ ना करें अपॉइंट, मेरा ख्याल है उससे इस तरह हिसाब किताब हो सकता है कि निगरान हुकूमत उससे पहले चली जाए और नई गवर्नमेंट इंस्टॉल हो जाए, तो कोई भी आ सकता है। गिवन दैट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ही होते हैं नवंबर में भी, और अगर जनरल फैज़ का नाम भी है लिस्ट में, तो उनका नाम भी कंसीडर किया जाएगा। PMLN विल कंसीडर इट विद हार्ट। मुझे देखिए, अगर उनका सीनियरिटी की लिस्ट में जो उस वक्त नवंबर में उनका नाम हुआ तो बिल्कुल वो कंसीडर किया जाएगा। जी मामला है ये।
अब आसिफ अली जरदारी साहब बात कुछ और कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा तो डिसीजन है, इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स होंगी, नैब के हवाले से भी आपको पता है रिफॉर्म्स होंगी, फिर ये मामला आगे बढ़ेगा। और आपको पता है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मियाँ साहब से मुलाकात के लिए लंदन गए तो उसमें भी यही मामला तय हुए थे। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब किस पॉसिबिलिटी का जिक्र कर रहे हैं? नहीं देखें, ख्वाजा आसिफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने बातें तक, उनका दोनों का कहने का मतलब एक ही था। ये नहीं है कि भाई कोई ऐसी बात है कि जी उन्होंने कोई अलग बात की है। वो आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी राय हो सकती है। वो उन्होंने सुना ही नहीं ना आसिफ साहब, ख्वाजा साहब का इंटरव्यू। ख्वाजा आसिफ साहब भी ये कह रहे हैं कि जनाब ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो परेशान हैं, दूसरे नैब कवानीन हैं, इलेक्शन लॉज हैं, वो उनमें जब तब्दीली होगी तो उन्होंने कहा कि वो नवंबर में भी इलेक्शन कराए जा सकते हैं, हो सकता है उस वक्त तक हम इलेक्शन ही करा दें। तो और नई हुकूमत भी आ इन जाए। दोनों की जो बातें हैं वो सुनने के बाद मैं आपको ये बताऊं कि ऐसी कोई बात नहीं कि कोई इलेक्शन होने जा रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन बिल्कुल नहीं होने जा रहे। इलेक्शन होंगे वो उस वक्त होंगे जब ये जो इलेक्शन के कवानीन हैं, इलेक्शन के कवानीन में जब तब्दीलियाँ हो जाएंगी वो बेहतर हो जाएंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोई मसला इसमें से निकाल लिया जाएगा, इस नैब के कवानीन बेहतर बना लिए जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन होंगे। वो 4 महीने लगें, वो 6 महीने 3 महीने लगें, वो 3 महीने लगें, वो एक तो वही नवंबर तो आ गया ना, 3 4 6 महीने, 3 4 महीनों की बात करें तो नवंबर में तो पॉसिबिलिटी है। अगर ये नवंबर तक हो गया तो हो सकता है नवंबर में हो जाए, और अगर ये ना हुआ तो उससे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अब अगर इलेक्शन होंगे ना तो ये ना समझें कि पीटीआई को बहुत बड़ा कारनामा देगी। नहीं, पीटीआई को तो अलग रखें, बात ये है कि इनके दरमियान जो तय हुआ है उसमें क्या इंटरनली कोई डिफरेंसेस मौजूद हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कुछ मौजूद हैं। देखें, बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर जान महंगल और भूतानी साहब हो गए, मक्सी साहब हो गए, ये जितने MKM, ये सारे जो हैं लीडरशिप, जो है टॉप लीडरशिप, ये बैठ के इन्होंने एक डिसीजन किया हुआ है। आपको याद होगा मैंने एक प्रोग्राम में आपको कहा था कि ये सारे चीज़ें इन्होंने तय की हुई हैं, लेकिन वक्त आने पर ये चीज़ें जो हैं उनको ओपन करते जाएंगे। जिस दिन आपने मुझे ये कहा था कि आरफ अलवी साहब अगर चले जाते हैं तो क्या उसके दरमियान क्या होगा, वो भी चीज़ें तय हैं। अच्छा। आप देखिएगा, कोई ऐसी बात नहीं। ये पंजाब का जो आपको बहरान लग रहा है, ये भी कोई ऐसी मसला नहीं, ये भी अगले 2-4 रोज़ में ठीक हो जाएगा। ये भी मामला कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मसला समझा जाए। एक तरफ इमरान खान साहब अब सड़कों पे हैं, वो अपना जलसे कर रहे हैं, दूसरी तरफ मरियम नवाज साहब हैं, बिलावल भुट्टो भी जलसे करने जा रहे हैं। तो ये अब जब आखिरी साल, जब इलेक्शन के करीब करीब टाइम आ जाता है तो लोग करते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। और आपको याद होगा, आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, मैंने आपको ये कहा था कि खान साहब के लाहौर के जलसे में जो लोग थे वो मियाँ वाली में नहीं थे, तादाद कम थी। अब जो एबटाबाद में लोग थे, अब जो झेलम में जलसा हुआ है, अब तो सारे लोग कह रहे हैं कि वो मायूस कुन था। तो खान साहब को जो बयानी है वो आने वाले दिनों में आप देखिएगा लोग ये ठीक है। खान साहब का बयानिया सियाद तरीन साहब अपनी जगह पर, उसकी तो ज़ाहिर इलेक्शन जब आएगा तो उस पर सूरत हाल होगी। ये मरियम नवाज साहब का भी अपने जलसा था, उन्होंने भी यकीनन बड़ा जलसा किया, खान साहब भी कर रहे हैं, वो तो मामला अलग है। चलें वो बड़ा जलसा कर भी लें तो क्या वो सपोर्टर जो है वोटर बनेगा कि नहीं, वो तो सवाल कायम है ना अपनी जगह पर। सवाल ये है कि अगर ये जो मुआशी सूरत हाल का हम जिक्र करते हैं, मईशत की बात कर रहे हैं, इसमें फंसी हुई है इस वक्त नून लीग, बहुत मखदूश सूरत हाल है, डॉलर 190 पे पहुंच चुका हुआ है। और इसहाक डार साहब गुफ्तगू करते हुए बता चुके हैं कि जितनी सब्सिडीज़ गुज़िश्ता हुकूमत ने दी पीटीआई ने, वो ये कहती रही कि ये फंडेड हैं, लेकिन जब हमने आकर देखा तो ये फंडेड नहीं थी, जिसकी वजह से IMF को इस पर बड़े ऑब्जेक्शंस हैं। तो ख़जाने की सूरत हाल बहुत ख़राब है, फॉरेन रिजर्व की सूरत हाल अच्छी नहीं है, रेमिटेंसेस ज़ाहिर है कम हो गए हैं। अब जिस गर्दाब में फंसी हुई है नून लीग, तो ये भी कुछ इतलात थी कि इंटरनली ये सोचा जा रहा है यार इसमें अब क्या किया जा सकता है, या तो गैर मकबूल फैसले करें या इलेक्शन करवाएं। एतजाज साहब, आप मुझे ये बात बताएं, क्या आज आप इलेक्शन करा दें, क्योंकि कल जो जीत के आएगी पार्टी वो ये सारे मसाइल हल कर लेगी? कोई ऐसा तो नहीं है कि अलादीन का चिराग है उनके पास कि वो आएंगे तो कर लेंगे। इलेक्शन तो डैमेज नहीं होगा ना इनका। देखें, बात नून लीग की अगर हम बात करें, देखें इतना इलेक्शन जो है उस पर करोड़ों रुपए खर्चा आता है, मुआशी हालत पहले ऐसी है। अभी आप कहें जी इलेक्शन भी करा दें, बजाय इसके कि आप इलेक्शन कराएं। जैसे जरदारी साहब ने कहा कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमें चीज़ें सोचना पड़ेंगी, आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमें काम करना पड़ेगा, ताकि आउट ऑफ द बॉक्स हम जाएं और मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, क्या मतलब जो मसाइल का शिकार है। देखिए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, उन्होंने आज स्टेट लाइफ का जिक्र किया, उन्होंने कहा इनके शेयर्स हैं, और उन्होंने बहुत आइस्को वगैरह और दीगर जो
वापडा के और दूसरे जो इदारे हैं उनकी उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा इसमें प्राइवेट लोगों को लाया जाए, प्राइवेट लोगों को, तो एक प्रोसेस है, उस पर काम होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं पे आ ठीक जाए है। को उस पे स्टेट लाइफ की जिक्र किया उन्होंने जी। तो ये चीज़ें हैं, उनको करने की ज़रूरत है। सही। अगर हम वो चीज़ें करेंगे तो मैं समझता हूँ बेहतर हो जाएगा। ये कह के कह देना जी आप इलेक्शन कराएं, इलेक्शन करा के आप जीत जाएं, कोई भी पार्टी आ जाए, आप मुझे बताएं ये जो खान साहब 3.5 साल पौने 4 साल में मुल्क की मुआशी हालत करके गए हैं, आने वाले को ठीक कर देंगे। किसी के पास तो में अभी नहीं तो है। सारी पार्टियों की हुकूमत है, सारी पार्टियों की हुकूमत है, सारी पार्टियां शामिल हैं और सारों ने मुश्तरका फैसले बिल्कुल करने सही हैं। है, सियासत गैर अपनी जगह। मकबूल फैसले करने हैं वो भी सबने मिलकर करने हैं, अगर मुश्किल फैसले करने हैं वो भी सबने मिलकर करने हैं। और यकीनी तौर पर मईशत जो है आवाम का मामला है, वो सिर्फ किसी एक सियासी जमात का मामला नहीं है, उसको यकीनी तौर पर देखना होगा। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिक्र करेंगे लंदन बैठक का। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत जो है वो लंदन में मौजूद है, मियां नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं और वहाँ बैठक हो रही है। क्या सूरत हाल है जादरी साहब? कहा तो ये जा रहा है, इसहाक डार साहब ने भी ये बात करते हुए कहा कि मईशत डिस्कस हो रही है, लेकिन यकीनी तौर पर उसमें ये भी इतलात हैं कि पंजाब काबीना और दीगर काबीना के अरकान के हवाले से भी जिक्र किया जा रहा है, मियां नवाज शरीफ से कोई मुशावरत की जा रही है। ये तो ज़ाहिर है एक सियासी तौर पर नई हुकूमत उनकी पंजाब में आई है तो उसकी तश्कील का अमल जारी है। मेरा सवाल ये मईशत पर इस वक्त इनको अब पता चला है कि जनाब ये सब्सिडीज़ फंडेड थी और ख़जाना खाली है और सब कुछ खोखला हो चुका है, तो इनकी पॉलिसीज़ कहाँ हैं जिस नून लीग को कहा जाता था कि मईशत पे बड़े माहिर हैं? देखें, इनको पहले पता था, ये कोई बात नहीं, इनको पहले पता था। और मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जब ये नवंबर दिसंबर में ये सिलसिला शुरू हुआ तहरीक अदम एतमाद का, तो उस वक्त मैं बहुत सारे मुस्लिम लीग वालों से भी, पीपल्स पार्टी वालों से भी ये क्वेश्चन करता रहा, पूछता रहा कि ये जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है इसे कैसे बेहतर बनाया जाएगा। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की आगे से तजावीज़ पेश करते रहे कि ये भी कर देंगे, वो भी, जैसे आज़ादारी साहब ने भी की हैं। तो ये जो सूरत हाल है ना, इसमें अब मुश्किलात तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि खान साहब की जो पॉलिसियाँ थी उनके तबाहकुन नताइज अब आने शुरू हो गए हैं। ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि इनको बेहतर तरीके से कैसे हैंडल किया जा सके। अच्छा, फिर उनके पास एक तो इसहाक डार साहब हैं, बहुत दफ़ा वज़ीर ख़जाना रहे हैं, वो उन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से, इसहाक डार साहब पीपल्स पार्टी के साथ भी वज़ीर ख़जाना रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी पहली हुकूमत बनी थी तो उसमें ये वज़ीर ख़जाना। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन उसके लिए एक सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे। अब देखें, अगर आप सख्त फैसले नहीं करेंगे तो आप IMF के पास नहीं जा सकते। IMF के पास जाएंगे तो वो शराइत जो खान साहब ने मानी हुई हैं, IMF की शराइत, इससे ये हो सकता है, मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी की अभी पिछले दिनों अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है और वो कोशिश करेंगे इसमें कि अमरीका को कुछ थोड़ा सा दरमियान में डाला जाए और जो IMF की शराइत हैं उसमें कोई नरमी की जाए, क्योंकि ये अगर आप पाकिस्तान में पेट्रोल की आप कीमत बढ़ाएंगे ना, तो आज जरदारी साहब ने भी यही कहा है कि हर चीज़ बढ़ जाती है, यकीनन ऐसा। और मुआशी माहिरीन ये कह रहे हैं कि कोई चारा नहीं है मौजूदा हुकूमत के पास कीमतें बढ़ाने के अलावा। पिछली हुकूमत 150 पे रख के गई है फी लीटर के पेट्रोल की अगर हम बात करें, तो वो अब अगर आप टैक्सेस और सब्सिडीज़ जो हैं उनको देखें या वो निकाल दें, क्योंकि सब्सिडी निकालने की बात IMF कर रहा है, तो इस वक्त कीमतें जो हैं वो 160 से 180 के दरमियान हो सकती हैं, जो मौजूदा हुकूमत ज़ाहिर है कैसे बेयर करेगी आवाम का ये गुस्सा। नहीं, देखें, ये सारी चीज़ें जो है ना, देखें, कुछ फ़ैसले तो करने पड़ेंगे, ये नहीं है, लेकिन उनको करने के बाद उनमें बेहतरी के लिए, आवाम को बेहतरी आगे से करने के लिए वो इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं। आपको याद होगा जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई थी तो लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी, पाकिस्तान से लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, कहीं कहीं कोई होती हो, वरना अब जब आप रहते हैं वहाँ नहीं होती ना, जब खान साहब नहीं, उस वक्त नहीं होती होगी, उस वक्त तो वो लोड शेडिंग उस दौर में लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब बहुत है। अब क्या हुआ? अब हुआ ये, अब देखें ना, हुआ ये कि जब दुनिया भर में LNG सस्ता था, इन्होंने नहीं ख़रीदा, खान साहब की हुकूमत ने जी। और तो हमने उस पर की थी बात, उनकी दौरे हुकूमत में ये मामला हुआ, खान साहब ने ये नहीं किया। अब उसका इम्पैक्ट तो अभी आ रहा है,
अभी आगे आप देखें कि मतलब गर्मी और बढ़ रही है। अब तो महकमा मौसमियात ने भी कह दिया कि अगले दिनों में, अगले चंद हफ्तों में गर्मी और बढ़ेगी। और अगर 40 टेम्परेचर है तो 45 टेम्परेचर हो तो फीलिंग उसकी 50 से ज़्यादा है। इसका जिक्र आज जरदारी साहब ने खुद भी किया कि मैं लाड़काने से आ रहा था तो वहाँ 50 टेम्परेचर था, तो उसमें बिजली की और ज़रूरत बढ़ेगी। इंटीरियर सिंध, जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान से भी वहाँ पे तो बहुत बड़ी लोड शेडिंग हो रही है। उसको ख़त्म करने के लिए भी शहबाज शरीफ साहब बहुत हंगामी तौर पर इकदाम कर रहे हैं। तो ये जो कीमतें हैं, ये जो IMF का फ्रेमवर्क है जिसमें खान साहब फंसा के चले गए हैं, उस IMF के फ्रेमवर्क से कैसे निकलना है या उसको हैंडल कैसे बेहतर अंदाज में करना है। अब ये तो चले कुछ एलामिया या कुछ मामला सामने उस पर जिक्र करते हैं। आखिरी मिनट है, खातून सहाफ़ी के साथ जो जुल्म किया इसराइली फ़ौज ने, अबू आकला शीरीन जो है अल जज़ीरा TV की मुमताज़ सहाफ़ी थी अरबी सर्विस की, कवरेज के दौरान उनको गोली मार दी गई है। इस बहिमाना जो तशद्दुद है और ये जो सूरत है, पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी इसी तरह कई मामला हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इजरायली अफवाज कितने जालमाना इकदाम कर रही है और कितना जुल्म कर रही है कि वहाँ जर्नलिस्टों को भी, यानी जर्नलिस्ट जो है वो जंगों के दौरान भी कवरेज करते रहे हैं। आपको याद होगा जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो कई अमेरिकन सहाफ़ी जो है, क्रिस्टीना अमानपुर वगैरह, वहाँ आए, उन्होंने स्टोरी ब्रेक की कि जी हमला कर दिया, ये कर दिया। वहाँ काम कर रहे थे ना। सहाफ़ी तो जंगों के दौरान भी करते और उन पर जंगों के दौरान भी हमला नहीं किया जाता। और ये देखें, ये इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इजरायली कितने जालिम हैं, कितने वहशी हैं, और इनके जालिम इक़दामात पर अमेरिका जैसा मुल्क जो इंसानी हकूक़ की कहीं कोई बात हो तो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, वो भी खामोश है। मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक सूरत है। इससे बड़ा जुल्म ये है। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ ही एतजाज़ नकीर से यात्रियों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।